हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे। मैं आज फिर से आप सबके साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। उत्पत्ति में लिखा हुआ है याकूब के बारे में। हालेलुया। 29 और 30 में आप देख लेना। आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो याकूब जो था, याकूब की 2 पत्नी थी। हालेलुया। जो 2 पत्नी थी वो सगी बहन थी। तो जो बड़ी बहन थी उसका नाम था एलिया और जो छोटी बहन थी उसका नाम था राहेल। हालेलुया। तो जो बड़ी बहन थी उसके पास तो बच्चे थे, है ना, लेकिन जो छोटी बहन जिसका नाम राहेल था उसके पास कोई बच्चा नहीं था। हालेलुया। तो वो क्या करती थी? अपनी बहन से जलस करती थी, है ना, कुड़कुड़ाती थी, गुस्सा करती थी, झगड़ा करती थी और अपने पति याकूब से भी यही बात पूछती थी कि मेरे पास बच्चा क्यों नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए। हालेलुया। तो जब याकूब से ये बात पूछती थी कि मुझे बच्चा चाहिए, मेरे पास बच्चा नहीं है, तो याकूब ने उसे क्या कहा कि मैं तो तेरे से प्रेम करता हूँ क्योंकि तू मेरे लिए सबसे बेस्ट है। हालेलुया। लेकिन जो कुछ तू मांग रही है मैं वो तुझे नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ कि तू मेरे से बच्चा मांगेगी तो मैं तुझे बच्चा दे दूंगा। अगर परमेश्वर ने तेरी कोख बंद की है तो तू क्या कर? परमेश्वर के पास जा, प्रार्थना कर, तो तुझे बच्चे की आशीष मिलेगी। यहोवा परमेश्वर जो है तेरी कोख को खोल देगा। हालेलुया। तो उसने अपने पति की बात मानी, वो प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगी और उसे बच्चे की आशीष भी मिली। जब उसे बच्चे की आशीष मिली, हालेलुया, जब उसे बच्चे की आशीष मिल गई तो उसको बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, है ना। वो सोचने लगी कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपनी बहन से जलस नहीं करना चाहिए था, अपनी बहन से मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, अपनी बहन से मुझे प्रेम से रहना चाहिए था। वो बार बार अपनी गलतियों को लेकर क्या करती? दुखी हो जाती थी। उसे एहसास हो जाता था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो मैंने अपनी बहन के साथ किया वो बहुत गलत किया। हालेलुया। तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आप सभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ मैं ये खास मैसेज आपके लिए लेकर आई हूँ। हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। तो हमें एक दूसरों से नहीं जलना चाहिए, है ना। एक दूसरे के साथ हमें प्यार से रहना चाहिए, है ना। आज बहुत से भाई बहन हैं जो मेरी तरह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन किसी की लाइफ में बहुत जल्दी गवाही बनती है, किसी को बहुत देर से आशीष मिलती है, किसी को बहुत जल्दी आशीष मिल जाती है, किसी को बहुत देर से मिलती है।
हालेलुया। तो हमें किसी के साथ है ना जलस नहीं करना चाहिए। अगर किसी की गवाही बन रही है तो हमें खुश होना चाहिए, है ना। हमें खुश होना चाहिए कि हाँ, अगर इनकी लाइफ में गवाही बनी तो हमारी लाइफ में भी गवाही बनेगा। हालेलुया। आज बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि इसकी लाइफ पे तो गवाही बन गई, पर हम तो परमेश्वर पिता पर इतना विश्वास करते, प्रार्थना करते, बाइबल भी पढ़ते, चर्च भी जाते, फिर हमारी लाइफ में गवाही क्यों नहीं बन रही है। और इसके लाइफ में बहुत जल्दी गवाही बन गई। हालेलुया। तो मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी की लाइफ में देर से गवाही बनती है ना, अगर किसी को देर से आशीष मिलता है तो ये समझो कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखा है, इसलिए आपको आशीष मिलने में देर लग रही है। लेकिन हमें अपना विश्वास कमज़ोर नहीं करना है। हमें प्रार्थना करते जाना। हम चर्च जा रहे हैं, हमें चर्च जाना है, हर संडे चर्च जाना है। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें फास्टिंग करनी है। अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हमें बाइबल पढ़नी है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें प्रार्थना भी करनी है, लेकिन हमें जलन नहीं करना। अगर हम जलन करते हैं तो हमें जो आशीष पिता हमारे लिए जो आशीष पिता ने रखी होती है, फिर वो आशीष हमें नहीं मिलती है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता है कि जब हम कोई पाप करेंगे, कोई व्यभिचार करेंगे तभी पिता हमें नरक में डालेगा। नो, अगर हम घमंड से बात करते हैं, अगर हम किसी के लिए जलन रखते हैं तो पिता उसके कारण भी हमें नरक में डालेगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको इस वचन के द्वारा समझ में आएगा कि पिता आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आप सबको और भी आशीष दे। सबको जय मसीह की।